फ़ाखिर यानी को कहता है कि जब तुमने पढ़ाई करनी थी मैं पूरे ख़ानदान से लड़ गया तुम्हारे लिए, और आज मैं अपनी स्टडी के लिए कॉन्सर्ट पे चला गया तो तुमने ये सब तमाशा लगा लिया है। एनी कहती है सॉरी, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। फ़ाखिर कहता है मैं खुद गर्म कर लूँगा। आयशा कहती है समीना भाभी आज आप बहुत खुश हैं, क्या बात है? तो कहती नहीं, बस थोड़ा सांस आया है, कारोबार में कोई धोखेबाजी दे रहा है लेकिन समझ नहीं आ रही। मैंने जमशेद को कहा है कि वो मेरा ही ऑफिस को ज्वाइन करे, जो उसे तनख्वाह वहाँ मिलती है वो यहाँ ले ले। आयशा कहती है भाभी ये ठीक नहीं रहेगा। तो कहती नहीं, मुझे जमशेद पे सबसे ज़्यादा भरोसा है। फ़ाखिर एनी को पूछता है कहाँ जा रही हो? तो एनी कहती है आज मेरा रिजल्ट आया इंटर का, तो आगे फॉर्म्स फिल करके यूनिवर्सिटीज़ में सबमिट करवाने हैं। तो फ़ाखिर कहता है ठीक है मैं ले जाता हूँ तुम्हें। समीना सोचती है फ़ाखिर और एनी की तो सुलह होगी, साथ में नाश्ता भी किया, मुझे लगता है ये फ़ाखिर आमना के पास चला गया है। जमशेद कहता है भाभी मैं आ गया हूँ अपने वादे के मुताबिक, अब बताएं मुझे। समीना कहती है ऑर्डर्स अपने टाइम पर कंप्लीट हो रहे हैं, सारा काम हो रहा है, लेकिन फिर भी बचत नहीं होती, उल्टा नुकसान हो रहा है। तभी खावर आता है और कहता है कि आज अकाउंटेंट नहीं आया, लगता है वही सारी हेरा फेरी कर रहा है। रेहाना कहती है फ़ाखिर को तुम छोटे से और इतनी जिम्मेदारियां हैं तुम पे, और एनी भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं खुद उसने मुझे कहा है। एनी राहिला को कहती है तुम मेरे शोहर को क्या कह रही थी? वो कहती है तुम्हें तो वो शोहर मानता भी नहीं है। राहिला कहती मैं उसे समझा ही रही थी। तो वो कहती है आपकी भलाई हमें पहले ही बहुत महंगी पड़ी है, हमें नहीं चाहिए। आलिया कॉल करके बताती है कि अब जमशेद ने समीना भाभी का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। तो कहती वो तो एडिटर का काम करते हैं ना। समीना आमना की मामा को मिलती है और कहती है आप आमना को समझाएं, मैं फ़ाखिर को समझाती हूँ, उनका मिलना अच्छी बात नहीं है अब। राहिला आयशा को कहती है तुमने अपने भाई को जानबूझकर ऑफिस में भेजा, अगर मेरे शोहर को कुछ भी उन्होंने कहा तो अच्छा नहीं होगा। आमना की मामा कहती है तुम कहाँ से आ रही हो? तो कहती लाइब्रेरी गई थी, मुझे पढ़ाई पर फोकस करना था, कुछ असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी थी। उसकी मामा से बताती है कि फ़ाखिर की मामा आई थी और उसने ये सब कहा है। फ़ाखिर एनी को कहता है अगर तुम इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती तो मुझे कहो, किसी और को नहीं। तो कहती है मैं इस रिलेशनशिप को निभाना चाहती हूँ, लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स ख़त्म करना चाहती हूँ। एनी फ़ाखिर को कहती है कि आज अपॉइंटमेंट लिया हुआ है इसका, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। फ़ायज़ा एनी को बताती है राहिला आंटी फ़ाखिर को रोकती है और मैंने खुद सुना है कि वो उन्हें भड़काती हैं, तुम्हारा रिश्ता ख़राब करना चाहती हैं। यही बात आयशा सुन लेती है और कहती है आज मैं खुद तुम्हारे बाप से बात करूँगी। जमशेद कहता है भाभी है तो मेरे रिश्तेदार, लेकिन मुझे बताना तो होगा। फ़याज़ और हबीब भाई को इस कारोबार से अलग करना होगा और इस खबर को भी निकालना होगा। इन तीनों ने मिलकर आपके कारोबार को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आमना फ़ाखिर को बुलाती है और कहती है तुम्हारी मामा ने बहुत बुरी बातें किया मेरे बारे में। आयशा हबीब को कहती है कि तुम्हारी बीवी फ़ाखिर को भड़काती है और वो बच्चा उसकी बातों में आ जाता है और रैनी के साथ लड़ाई करता है। राहिला हबीब को कहती है मैं फ़ाखिर और रैनी के कमरे में गई थी सुलह करवाने। हबीब कहते तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ सुलह करवाने की? राहिला कहती मुझे पता है तुम्हें क्यों गुस्सा आया हुआ है, क्योंकि जमशेद वहाँ पर चला गया और आपकी पोल पटियाँ ना खुल जाएँ इसलिए। तो कहता है हाँ। राहिला कहती है इस घर में मेरा कोई सगा नहीं है, इसलिए मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। तो कहता है मैं अब नाना बन गया हूँ, मैं ये सब तुम्हारी फजूल ख्वाहिशत पूरी नहीं कर सकता।